और वही टीम आपको सिर्फ सपने नहीं दिखाता है, उन सपनों को पूरा करने का रास्ता भी बताता है। और इसलिए हम कहते हैं कि सपने पूरे होंगे नहीं, सपने पूरे हो रहा है। मुझे पता है कि अभी मेरे पास कल इंफॉर्मेशन आई कि लंच में, कल दोपहर की लंच में हमें गोक्राउंड के बाद फैमिली रियूनियन के बीच में कुछ जो नई कार आई है वही टीम में उनको अनवील करना है, जिनके नंबर्स लगभग 15 से 20 है। कितने दिन हुए गोक्राउंड में? 3 महीने? 3? अच्छा, एक्सीलेंट की बात की है, गोक्राउंड के की नहीं है, गोक्राउंड के लगभग 30 है लगभग। गोक्राउंड अभी तक गोक्राउंड के हम एक्सीलेंट में कर चुके थे, और अब एक्सीलेंट से फैमिली तक जो नई कार आई है वो लगभग 15 से 20 हैं, जिन्हें हमें कल दोपहर में अनवील करना है। क्या सोचते हैं लोग? पूछो उस व्यक्ति से जिसके पास पहली कार आई है, पूछो भाई, इनको आना पीछे से बहुत ज्यादा है, जवाब आ रहा है, कम करो, बंद करो ये साउंड का। मुझे याद है जब मैंने पहली मार्केट ली थी, उस वक्त में जितना एक्साइटेड था ना सलीश, उतना इतनी एक्साइटमेंट कौन सा लेने में नहीं हुई। मारुति 800 की स्पीड में थी, जिंदगी की पहली कार थी मेरी। मैं रात भर उसके सपने देखा करता था, वो आएगी मैं कैसे चलाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे उसकी पूजा करूंगा, फिर कैसे मौका जब निकल दबाऊंगा तो कैसे चलाऊंगा। पहली कार, फर्स्ट कार माय लाइफ 96 है। तो मुझे वो दर्द पता है, मुझे वो एक्साइटमेंट पता है, मुझे वो फीलिंग्स पता है जब पहली कार किसी की आती है। लोग कहते हैं सपने कुछ नहीं होते, लोग कहते हैं कैसे पूरे होंगे, लोग कहते हैं मेरा काम नहीं है। कैसे नहीं है? आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, उन्हें डिफाइन करना पड़ेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा सपना क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि ऐसा कोई एक बहाना जिसने तुम्हारे सपनों में जंजीर डाल रखी है, वो तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देगा। कोई भी एक बहाना, कोई भी एक रीजन, कोई भी एक कारण, कोई भी एक वजह, बताओ सबसे बड़ी जंजीर सैलरी होती ना, सैलरी, वेतन। वेतन एक ऐसी सैलरी, एक ऐसी दवा है जो तुम्हें अपने सपनों को भूल जाने के लिए दी जाती है। देखो ఓకే, సో ఇవాళ భయ్య ఏవైతే అంటున్నారో దానికన్నా ముందు నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ ప్రతి స్పీకర్ మాటలు మీ గురించి తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది. సో మీరు బయటకు పోవద్దు, మొత్తం వినాలి, నేర్చుకోవాలి. సో ఇక్కడ భయ్య ఏమంటున్నారంటే మనకు కళలు ఉన్నాయా లేవా. ఓకే, చాలామంది 25 సంవత్సరాల లోపలే చనిపోతారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ లోపల ఎట్లాంటివి కళ, డ్రీమ్ అనేది లేదు. రైట్, 75 ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళు బ్రతుకుతున్నారు, కానీ వాళ్ళ జీవితంలో రైట్ ఒక కళ, ఒక డ్రీమ్ అనేది లేదు. అందు గురించి వాళ్ళ జీవితంలో ఎక్సైట్మెంట్ లేదు, ఉత్సాహం లేదు, ఏదో ఒకటి సాధించాలి జీవితంలో అనేది ఏం లేదు. సో విన్నింగ్ టీమ్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఒక స్పీకర్, ప్రతి ఒక్క స్పీకర్ ఇక్కడ డ్రీమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఇక్కడ మనము కళలు సాకారం చేసుకోవచ్చు. రేపు ఇక్కడ మధ్యాహ్నము కొన్ని కార్స్ అన్వీలింగ్ అవుతున్నాయి. ఈ 3 నెలల్లో 20 కన్నా ఎక్కువ మంది కార్స్ తీసుకున్నారు. ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం మొదటి కార్ తీసుకున్నారు వాళ్ళ లోపల ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళతో అడగండి. నేను కూడా మొదటిసారి ఎప్పుడైతే కార్ తీసుకున్నా, ఆ కార్ వస్తుంది, వైట్ కలర్ కార్ ఉంటుంది, నేను ఇట్లా నడిపిస్తా, ఇట్లా పూజ చేపిస్తా, ఎక్కడ పోతా అక్కడ పోతా అంటే ఫస్ట్ కార్ ఎప్పుడైతే ఉంటుంది చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది. సో మన జీవితంలో మనము ఒక కళ, ఒక డ్రీమ్ అనేది మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి, రాసుకోవాలి, దాని గురించి ఆలోచించాలి. అది ఆలోచన చేసిన తర్వాత మనకు కొన్ని బేడీలు ఉన్నాయి. అంటే మన
మనకు ఒక కడిలాగా కొన్ని ఆపుతున్నాయి, ఏదో ఒకటి ఆపుతుంది. అది ఏం ఆపుతుంది అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దాంట్లో ఒకటి ఉన్నది మన ఇన్కమ్, మన శాలరీ మనకు ఆపుతుంది మన డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి, ఆ పని చేయడానికి. मतलब सैलरी एक ऐसी दवा है जो आपको अपने सपनों को भूल जाने के लिए दी जाती है, क्योंकि निश्चित तौर पर तनख्वाह से, उस वेतन से, उस सैलरी से सपने पूरे होंगे नहीं, लेकिन जब वो मिलती है तो हम अपने सपनों के लिए काम नहीं करते हैं। अरे सपने के लिए तरस चाहिए, एक फड़फड़ाहट चाहिए, सपने के लिए एक तड़फन चाहिए। और वो तड़फन कैसी होती है कि जब किसी एक व्यक्ति को उससे कहा कि मुझे ईश्वर चाहिए, एक सन्यासी के पास जब मुझे ईश्वर चाहिए, तो उसने कहा कल सुबह 5 बजे आना। कल सुबह 5 बजे वो उसे नदी के किनारे लेके गया और उसे पानी में डुबो दिया, गर्दन पकड़ के पानी में डुबो दिया, पूरी ताकत लगा दी और पीछे से 2 आदमियों को और बुला लिया कि तुम इसको दबाओ। 3 आदमी मिलकर उसको दबा रहे हैं पानी के अंदर, लेकिन थोड़ी देर में, कुछ सेकंड्स के बाद वो बाहर आ गया। तो नाराज हुआ सन्यासी से, आपने क्या किया? मैं आपसे ईश्वर पूछ रहा हूँ, मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे ईश्वर देखना है, मुझे ईश्वर से मिलना है, और आपने मुझे पानी में डुबो दिया। तो सन्यासी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि तुम्हें हम सब ने मिलकर पानी में डुबोया, लेकिन उसके बाद ही तुम पानी से बाहर आ गए। क्यों? तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी थी और जिंदगी जीने की तड़प थी, तुम्हें सारी ताकत लगाई, तुम पानी से बाहर आ गए। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि ईश्वर को पाने के लिए भी तुम्हें क्या इतनी ज्यादा तड़प है? क्या तुम इसके लिए इतने तैयार हो? क्या तुम ईश्वर को पाने के लिए इतने फड़फड़ा रहे हो जिसे तुम जिंदगी को बचाने के लिए हो? कि हम कैजुअल हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सपने हमारे हैं, क्या हम उन सपनों को पाने के लिए उतनी तेजी के साथ तड़प रहे हैं? अगर तड़प रहे हैं तो सपने दूर नहीं है दोस्त, और कैजुअल हैं तो सपने पूरे होना बहुत मुश्किल है। मैंने कही थी ये बात दिल्ली में कि जिन लोगों को हैदराबाद दूर लगता है, समझ लेना उनके सपने भी दूर हैं। मैंने बात कही थी कि किसी सन्यासी ने बात कही है कि किसी मंदिर दूर लगता है, समझ लेना कि नरक उसके लिए बहुत पास है। और परेशानी एक और है, हमने सिंपैथी गेन करना शुरू कर दिया है। सिंपैथी मतलब सहानुभूति हमें चाहिए, और सिंपैथी हमारी विनिंग फॉर्मूला बन गया है। वो सिंपैथी हमारे लिए विनिंग फॉर्मूला बन गया है। वी वांट सिंपैथी। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, बच्चा जब वो माँ के साथ चल रहा होता है, उसकी उंगली पकड़ के, और माँ आगे है और बच्चा पीछे है, और बच्चा गिर गया, तो सबसे पहले वो माँ को देखता है। वो सबसे पहले माँ को देखता है कि माँ उसे देख रही है कि नहीं। अगर माँ उसे देख रही है तो चले और उसे देख लिया कि माँ उसे नहीं देख रही है तो अपनी झटकार के चीजें कर देता है। बच्चे के रोने का संबंध इस बात से नहीं है कि बच्चे को लगी है, नहीं, बच्चे के रोने का संबंध इस बात से है कि वो सिंपैथी गेन करना चाहता है अपनी माँ की, कि माँ देख रही है तो मैं रोऊं, और माँ नहीं देख रही है तो मैं चुपचाप चलूं। उसे सिंपैथी चाहिए। इधर आ अब्दुल, इधर आ अब्बू पकड़ू करा, देखो कितना भैया तैयार हो गया है बाबू मेरा। इधर माइक ना, माइक इस साइज का मिलता है क्या? आईडी कार्ड కూడా मिलता है? नहीं मिलता, मैं कहाँ से आया है? दुकान से बचपन में
मुझे देगा? क्यों? ఏంటంటే मत देखो उसकी, हाँ इसका बाप, मेरा बाप की हिम्मत में बोल रहा है अपनी हिम्मत में। ఏంటంటే క్యూడా क्या करते हो? कौन सा बिजनेस करते हो? अच्छा, ऐसी किसके साथ करते हो? अरे पापा पे लाइक कर भैया, मेरे पे क्यों कर रहे हैं? ఐస్ క్రీమ్ సెల్లర్ ముందు కూర్చున్నాం వాళ్ళ కొడుకే अच्छा अच्छा, बेटा एक बात बताओ कि जब तुम क्यों कर रहे हो बिजनेस? कौन सा काम? गरीब की। వావ్ तुम्हारा अपलाइन कौन है? हैं? ऐसी बात है। वाह और तुम्हें किसके जैसा बनना है? हैं? इसको सर्व के जैसा बनना है। पिछली बार लॉकडाउन में आए थे ना ये, तो पीछे पड़ गया, अभी भी सर्व के बगल में आके बैठा है। अच्छा, सर्व भैया जैसा क्यों बनना है? उनके जैसा करेगा? अच्छा, तेरे सपने हैं? क्या सपने हैं? उनके जैसा करेगा? वो सपना है? अच्छा अच्छा, एक बार बता, जिसके लिए मैं तुझे बुलाया है यार, तू पापा मम्मी के साथ घूमने जाता है ना? और फिर तू अगर पीछे छूट के गिर गया और मम्मी आगे चली गई और मम्मी ने तुझे देखा, तो क्या करता है? हैं? अब वो समझ, तेलुगु में समझ। हाँ बोलो, क्या करते हो? हंसते हो। और मम्मी ने देखो अगर देख लिया तो क्या करते हो? तो क्या करते, कुछ नहीं करते हो? मम्मी ने देख लिया तो कुछ नहीं करते हो, और मम्मी चली गई तो हंसता है। हैं? हाँ, तो तुम अब क्या करना चाहते हो बेटा जिंदगी में? क्या करना चाहता है? देख रहे हो आप, इसे कहते हैं संस्कार। इसलिए मैं कहता हूं, हम प्रोडक्ट्स के बिजनेस में नहीं हैं। చూసినావా अगर जो लोग प्रोडक्ट्स के बिजनेस में हों, कलेक्टर तो वो उन बच्चों को कैसे संस्कार दे सकते हैं जो बच्चे भी जमीन में से पैदा नहीं हुए और वे कहते हैं मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे सपने हैं। इन बच्चों को कोई कुसंस्कार दे सकता है कभी? ये बच्चे कोई गलत काम कर सकते हैं फिर कभी? धन्य इनके माँ बाप जो इनको फंक्शन में लेके आते हैं, जिससे वे सीखते हैं कि हमें काम कैसे करना है। इसलिए हम कहते हैं कि हम बीवी के बिजनेस में नहीं हैं, हम जिंदगियां छूने के बिजनेस में हैं। और जिंदगियां छूने के बिजनेस में सीमाएं कैसी हैं, इसलिए हम लिमिटलेस हैं। इसको डर नहीं लगता है लोगों को? और कोई हम जैसे कोई हो ना तो पजामा गीला हो जाए। जाओ, नमस्ते। सवाल क्या है? नहीं चाहिए मुझे वो सिंपैथी। తెలుగులో और सरकार भी गजब है, उन्हें वोट चाहिए। तुम्हें गरीबों को गरीब रहने देना चाहती है, जिससे गरीब अपने आप को सिंपैथिक महसूस करें और उन्हें वोट देते हैं। और हम क्या करते हैं? नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत
गरीब हूँ, पर जैसे मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ मैं बहुत गरीब हूँ, तो दुनिया हम पे सिंपैथी करती है। वो अच्छा आप बहुत गरीब हो, ओहो आप बहुत गरीब हो। बीमार व्यक्ति बीमार बना रहना चाहता है क्योंकि लोगों की सिंपैथी ले सके। मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था, ये अब्बू की उम्र का होऊंगा, तो मैं बीमार हो जाया करता था कभी कभी, तो मैं सुबह से कुछ खाता नहीं था। फिर मैं शाम को मम्मी से पूछता था, आज दिन भर कोई पूछने आया ही नहीं मम्मी, तो अब खाना दे ही दो। मैं इसलिए नहीं खाता था आकाश कि अब लोग पूछने आएंगे, लोग कहेंगे ओ तुम बहुत बीमार है, ओ तुम लोग सुबह से खाना नहीं खाया, ओहो तब लोग सेटिस्फेक्शन होगा। आप समझे? हर बीमार आदमी क्यों रोता है? जब मुझे बहुत दर्द है, क्यों? मुझे नहीं सिंपैथी। मैं सच कहता हूं, लोग इसलिए गरीब रहना चाहते हैं क्योंकि गरीबों को सिंपैथी मिलती है, और हमें सिंपैथी चाहिए। हम दुखी रहना चाहते हैं क्योंकि हमें सिंपैथी मिलती है। जब आप चार लोगों से बात करो, लोग कहेंगे अरे यार क्या हाल है, अब बस यूं ही चल रहा है यार, बहुत परेशान है। वो इसलिए नहीं बोलते वो परेशान है, वो इसलिए बोलते क्योंकि आपकी सिंपैथी उनको चाहिए। नहीं चाहिए मुझे किसी की सिंपैथी। ये एटीट्यूड को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इस एटीट्यूड को आपको पालना पड़ेगा, इस एटीट्यूड में आपको जीना पड़ेगा। मुझे किसी की कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। जो एक पैर से विकलांग हो जाते हैं, वे हिमालय पर नहीं चढ़ते। क्यों? क्योंकि अगर हिमालय पर चढ़ जाएंगे और अनुसंधा जैसे हो जाएंगे तो सिंपैथी नहीं मिलेगी। महावीर सिंह जी बैठे ना, एक व्हीलचेयर में बैठते हैं। तीसरा फैमिली रियूनियन है उनका जम्मू से आने के बाद, तीसरा। तो ये नहीं बैठे होते क्योंकि मुझे कोई सिंपैथी दे दे, मुझे कोई बुला दे, मुझे कोई कर दे। और कोई आदमी हो तो वो कहेगा, मैं इसे पूछ रहा था, महावीर सिंह जी से लाना देना भाई जरा, मैं इसे पूछ रहा था, आपके सामने पूछना चाहता हूँ कि ये क्या किस माइंडसेट में जीते हैं, हमारे यूं से नहीं, जम्मू से आए हैं, पता है जम्मू। महावीर सिंह जी बताइए, मैं एक पूछना चाहता हूँ आपसे, आप कैसे काम करते हो, कैसे प्लान दिखाते हो? आप एक में पोलियो है, चेयर पे वस्तुंది వీల్ చైర్ दूसरा उठता नहीं है, व्हील चेयर पे आप बैठते हो, आपकी वाइफ भी आपके साथ है, అలా భార్య तो आप आपकी दो लड़कियां हैं, दोनों लड़की की शादी हो गई, वो स्विस एयर में भी है होस्टेस से, और दूसरी सब वो बॉम्बे में। आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो? सपना इतना बड़ा, मैं क्या करूँ? सपना ऐसा है कि मुझे कुछ नहीं लगता, ये तो रूह का वजन है इसका, और साथ देती है मेरी वाइफ से। आप क्यों देते हैं साथ? अभी तक जब से शादी हुई है तब से साथ ही रहे। वाह अच्छा, आप काम कैसे करते हो? बहुत सिंपल है। अब तो मैं खाता हूँ, नहीं तो मैं एक बार गाड़ी में बैठ गया तो मैं शाम को घर आता हूँ, तभी उठता हूँ गाड़ी से, और जिसको भी बताता हूँ गाड़ी में खा के बताता हूँ, नहीं आपको नहीं लगता लोग आपको ओहो महावीर सिंह जी आपको इतनी लग गई? उन्होंने बहुत कुछ कहा, तुम इतना अच्छा प्रैक्टिस करते थे, फिर तुम टेस्ट होता है साबुन के बिजनेस में काम लगा कि तुम्हें नहीं पता, और अब लोगों को सबको पता लग रहा है, सब देखते हैं, सब कहते हैं लोग सब ये तालियां कम है। చప్పట్లు కొట్టు हम बात करते हैं हमारी उम्र की, हमारे पास यहाँ भरतन बैठे हैं। भरतन तुम्हारी कितनी उम्र है? भरतन व्हाट योर एज? 72 వీఆర్ लोग కేరళ 72 నుంచి साल की उम्र में घर पे बैठ जाते हैं, बात 72 करते हैं, बूढ़े हो गए हैं। आप बूढ़े हो? Are you old? 72 years young. 72 year old नहीं? యంగ్ Young. 72 సంవత్సరాలు बूढ़ा हो गया। ये black hair, this is a natural black hair with a natural dye. వావ్ కేరళ వెళ్ళదు భరత్ सिंपैथी चाहिए, మస్తు గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాడు భరత్ అని सिंपैथी के साथ जीना है हमको। हम
हम सिंपैथी के साथ जिएंगे? नहीं चाहिए। और जिनको सिंपैथी की डिमांड है और जिनको सिंपैथी चाहिए उनके सपने पूरे नहीं होते। అర్థమైందా? సానుభూతి చేస్తే వాళ్ళ కోరికలు తీరే ఉంటుంది. मैंने कभी किसी अपने घर में, मेरे माँ बाप भी करते तो मैं बहुत गुस्सा था। सिंपैथी मैंने कभी देखी नहीं सर। सिंपैथी से आई हेटेड ऑलवेज। मैं अकेले चाहे कितनी बार गिरा भी हूँगा, लाभ में भी गिरा हूँ कई बार सर, लेकिन अकेला ही होता था, कैसे होता था। तो ये మొత్తానికి నడవరు ఆయన చేరుతాడు మరి ఇంట్లో నుంచి ఫోన్లు ఫేస్బుక్లు మామూలుగా మీటింగ్ ఇంటికి రమ్మంటారు. లీడర్లు మంచిగా కలిగితే వాళ్ళే చెప్తారు కదా వాళ్ళ భార్య. तो हमें क्यों चाहिए? नहीं चाहिए हमें किसी की सिंपैथी। हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति हमको सिंपैथी दे और कोई हमारे साथ आ जाए इस बात के लिए कि आप कहीं में इसलिए कहना चाहता हूं जो लोग इस बिजनेस को बिल्ड करते वक्त अपलाइन की सिंपैथी का इंतजार कर रहे हैं वे लिख लें, वे कभी ग्रो नहीं करेंगे। कुछ लोग अपलाइन के बाद इसलिए आते हैं रोते हुए क्योंकि अपलाइन की सिंपैथी मुझे मिल जाए। नहीं करेंगे ग्रो, नहीं चाहिए सिंपैथी, नहीं चाहिए किसी की सहानुभूति। आप सोचिए ఏమో మరి चरण ఇక్కడ అందరికీ కళలు ఉండాలి దాని గురించి మాట్లాడుతుంటే భయ్య. సో దాంట్లో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏమన్నారు అంటే ఎప్పుడైతే కళలు ఉంటాయో మన లోపల ఒక తహతహలాడేది అంటే ఒక చాలా దాని గురించి సాధించుకోవాలని లోపల నుంచి అది ఉత్సాహం అనేది ఉండాలి. ఒక తపన ఉండాలి. ఒక సన్యాసి దగ్గర ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి నాకు భగవంతుడితో మాట్లాడేది ఉన్నది అంటే సరే నువ్వు రా నది తీరానికి రా రేపు మనం కలుద్దాము అని అన్నారు. సో నది లోపల తీసుకుపోయేదానికి ముంచేసిండు పట్టుకున్నాడు మేడ మొత్తం పట్టుకొని నీళ్ళు ముంచేసిండు. ఇంకా ఇద్దరిని పిలిపించి ముంచేసిండు. సో ఆయన చాలా కష్టపడి మళ్ళీ బయటకు వచ్చిండు. అరే నాకు భగవంతుడితో మాట్లాడాలి అంటే నువ్వు నాకు ఇట్లా నీళ్ళలో ముంచేసినావు అంటే నీ లోపల ఆ భగవంతుని గురించి ఎంత తపన ఉన్నది అది తెలుసుకోవడానికి ఉన్నది. సో ఏదైనా మనకు సాధించుకోవాలి అంటే అంత మన లోపల తపన ఉండాలి. దాని గురించే మనం ఇక్కడ ఉన్నాము. సో చాలా మంది అంటారు హైదరాబాద్ చాలా దూరం ఉన్నది అని. సో ఎవరికైతే హైదరాబాద్ దూరం ఉన్నది, నేను ఢిల్లీలో కూడా చెప్పాను, మీకు బీదతనం అనేది చాలా దగ్గర ఉన్నది. ఒక మాట ఉన్నది, మందిరం దూరం ఉన్నది అంటే నరకం చాలా దగ్గర ఉన్నది. సో పరేషాని అందరికీ ఉంటది, కానీ మనం పరేషాన్ని పట్టుకొని మనం అందరి యొక్క సహానుభూతి అంటే అరే నీకు పరేషాని ఉన్నదా, పరేషాని పాపం అని అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు. సో అట్లాంటివి పాపం అనేది మనం తీసుకుంటూ ఉంటాము, ఎందుకంటే ఆ సహానుభూతిలోనే మజా వస్తుంది. ఎందుకు అందరూ దుఃఖంగా ఉంటారు, దుఃఖంలోనే ఉంటారు, బీదతనంలోనే ఉంటారు, ఎందుకంటే అందరూ వచ్చి పాపం నీకు ఇట్లా ఉన్నది ఆ పాపం అని అంటూ ఉంటారు. ఈ పాపం తీసుకోవడానికే అంటే ఆ సహానుభూతి తీసుకోవడానికే ఎవరు పని చేస్తలేరు. సో ఈ సహానుభూతి నాకు వద్దు, ఈ విషయం మన లోపల గట్టిగా ఉండాలి. ఇదే మనం నేర్చుకోవడానికి ఇక్కడ వచ్చాము. సహానుభూతి ఎవరైతే తీసుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళు పెద్దగా ఏం సాధించుకోలేరు. వాళ్ళ కళలు ఎప్పటికీ నిజం కాలేదు. ఇక్కడ మావేల్ సార్ ఉన్నారు, జమ్మూ నుంచి వచ్చారు. ఇది 3వ ఎవ్వాలి ఇక్కడ మావేల్ సార్ అటెండ్ చేయడానికి వచ్చారు. ఒక గ్రేట్ క్లాస్ మనం ఇవ్వాలి. ఎప్పుడైనా క్లాస్ ఇస్తున్నామంటే చాలా గ్రేట్ దబాయించి కొట్టాలి. వెనుక నుంచి కూడా నడవడం రాదు, వీల్ చైర్ మీద వచ్చారు. ఎందుకు వచ్చారు అంటే నాకు చాలా పెద్ద కళ ఉన్నది, ఆ కళను సాధించుకోవడానికి నేను ఇక్కడ వరకు వచ్చాను అని అంటున్నారు. సో ఇక్కడ భరతన్ సార్ ఉన్నారు, 72 ఏజ్ ఉన్నారు, అయినా కూడా అంత ఉత్సాహం అంత బలంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ లోపల ఆ కోరికలు ఆ డ్రీమ్స్ గురించి అంత తపన ఉన్నది. సో మనకు తపన రావాలా లేకపోతే సింపతి కావాలా, సహానుభూతి కావాలా, ఇది మనం ఇక్కడ డిసైడ్ చేయాలి. చిన్నపిల్లలు పడిపోతే అమ్మ చూస్తే ఏడుస్తారు, ఎందుకు అంటే అమ్మ జాలి చూపెట్టాలని. ఆ జాలి గురించి వారు ఏడుస్తుంటారు. అమ్మ చూడలేదనుకో నడిచి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు. సో మనకు జీవితంలో జాలి వద్దు,
రైట్. అందరూ నాకు సహానుభూతి చూపెట్టాలి, అది వద్దు, నేను గ్రో చేస్తా. అప్లైన్ సింపతి కూడా నాకు వద్దు, అప్లైన్ జాలి, అప్లైన్ సహానుభూతి కూడా వద్దు. నేను కష్టపడతాను, నేను సాధిస్తా. ఆ తపనతో మనం పని చేయాలి.